So now we are going to start a topic here. The name of the topic is the sum of the first n terms of an AP. एपी की n टर्म्स का अगर हमें सम फाइंड आउट करना है, एपी की n टर्म्स है हमारे पास और उनका हमें सम फाइंड आउट करना है. नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल गिवन हियर. Let us consider the situation again given in section 5.1, in which Shakila put 100 rupees into her daughter's money box when she was 1 year old, 150 on her second birthday, 200 rupees on her third birthday, and will continue in the same way. How much money will be collected in the money box by the time her daughter is 21 years old? ओके, उसकी डॉटर 20 इयर्स ओल्ड की हो गई तो बॉक्स में उसमें कितनी मनी वहां पे कलेक्ट हो जाएगी. तो क्या तरीका है इसको फाइंड आउट करने का. पहले ईयर में वो 100 रुपीज कलेक्ट करती हैं, दूसरे ईयर में 150 रुपीज इंक्रीज करती हैं, तीसरे ईयर में 200 रुपीज डालती हैं. ठीक है, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर में, ये थर्ड ईयर में. कितने ईयर तक उन्होंने अमाउंट इकट्ठा किया? 21 ईयर. तो 21 ईयर्स में क्या अमाउंट डालेंगी वो तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट फॉर्मूला वी हैव डिस्कस, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इससे हम लोग फॉर्मूले से वो तो फाइंड कर सकते हैं लास्ट अमाउंट क्या होगी. 21 ईयर में क्या अमाउंट डाली होगी उसने, जब आप देखेंगे तो इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. 100 प्लस 21 माइनस एन 20, एन 21 है और डी मेरे पास 50 है. सो 50 इंटू 2000, सो 1100. तो ये जो अमाउंट उसने यहाँ पे लिखी होगी 1100 रुपीज 21 ईयर्स में ऐड की होगी. तो 21 ईयर्स में कितनी अमाउंट हो जाएगी, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करें. तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हम लोग यहाँ पे इसको लिख लें नंबर्स को. 100, 150 प्लस 200 प्लस 250 और ये 21 अमाउंट्स आएंगी ऐसे ही चलते चलते, प्लस ऐसे करते जाएं और 21 साल में आ जाएगी 1100. तो हम लोग ये सारी अमाउंट फाइंड करें और लिखें और उनको सम कर लें, देन वी विल गेट द अमाउंट. सो दिस इज द फर्स्ट वे जो हम लोग निकाल सकते हैं इसको सबको ऐड करके. तो 21 ईयर्स हैं तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं. सपोज ये होता अगर 60 ईयर्स तक उसने ये अमाउंट इकट्ठा किया तो उसको ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता. 21 ईयर्स के लिए भी ऐड करना बहुत डिफिकल्ट है, सारे नंबर्स लिखने हैं फिर ऐड करना है. क्या कोई छोटा तरीका नहीं हो सकता है? क्या कोई, जैसे हम लोगों ने एन का एक फॉर्मूला बनाया था, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बन सकता है कि हम लोग उस फॉर्मूले को पुट करें और हमें इनका सम मिल जाए? यस, ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज सम फॉर फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. कितनी भी टर्म हो, अभी तो यहाँ पे हमें 21 टर्म्स को सम करने में मुश्किल आ रही है. 1000 टर्म्स, 1000, 2000 टर्म्स का भी आप सम कर सकते हैं, कितना भी बिगर नंबर हो. राइट, सो दैट्स द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल टुडे. Now look at this here, the amount of money put in the box first and second, third, fourth birthday was respectively. इतनी मनी उन्होंने 21 years तक इकट्ठा की. To find out the total amount of money on our 21st birthday, we will have to write each of the numbers in the list and then add up. हम लोग उनको लिखेंगे और ऐड कर लेंगे जो मैं बताया यहाँ पे. Don't you think would be a tedious and time consuming process? बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है ये. इसको लिखेंगे सारी वैल्यूज को फिर ऐड करेंगे. कैन वी मेक द प्रोसेस शॉर्टर? यस, वी कैन मेक द प्रोसेस शॉर्टर. दिस वुड बी पॉसिबल इफ वी फाइंड अ मेथड ऑफ गेटिंग दिस सम. अगर हम लोग एक मेथड देखते हैं, ये सम का फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया. लुक एट दिस. सो दिस इज द फॉर्मूला हियर. दिस इज द फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज रिटन इन 3 फॉर्म. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला. सम इज डिनोटेड बाय एस. सम को एस से डिनोट करते हैं. n by 2, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Right? It can also be written as s is equal to n by 2 a plus an. an means the nth term. Right? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज द सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला एंड दिस इज द थर्ड वन. an को हम लोग कभी बार लास्ट टर्म भी बोलते हैं. सो an कैन बी रिटन एज l also. an is equal to l. l here, l means last term. एल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं लास्ट टर्म के लिए. तो ए एन को हम लोग nth टर्म को भी लास्ट टर्म बोलते हैं, तो ए एन और एल लिख सकते हैं.
बेसिकली ये जनरल जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, एक बार मैं और लिख दूं, तो सम, अगर n टर्म्स का सम निकालना है आपको, तो n/2, you need to remember this formula, 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula. We must remember to solve the questions based on this sum. तो ये फॉर्मूला हमें रिमेंबर रखना है उस टेडियस प्रोसेस से, उस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से बचने के लिए। इस फॉर्मूले में जो टर्म्स हैं, आपको मुझे नहीं लगता किसी टर्म में प्रॉब्लम होगी। n क्या होता है? n इज द प्लेस, n यहाँ पे क्या होती है? n इज द प्लेस ऑफ द टर्म, किस प्लेस पे आ रही है। a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द term, which term is that, and d is the common difference. So this thing we have already discussed when we were discussing the formula of an, right? इसी फॉर्मूले से सेकंड वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये इससे ये कैसे बना, ये बताता हूं आपको पहले, राइट। Sn इज इक्वल टू n/2, इस 2a को मैं ये भी तो लिख सकता हूं a प्लस a, 2a को a प्लस a भी तो लिख सकता हूं, 2a can be written as a plus a, right? And this n minus 1 d as it is, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे ये किसका फॉर्मूला था, a plus n minus 1 into d, so this is the formula for an, ये फॉर्मूला था an के लिए, so it can be written as a plus, इसकी जगह पे लिख सकते हैं an। तो ये हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला ये बन गया है फर्स्ट वाले फॉर्मूला से, और an को रिप्लेस कर दिया l से, तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला। ऑल द फॉर्मूलाज आर सेम, रिटन इन अ डिफरेंट वे, राइट। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को रिमेंबर रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमारा एक टेडियस प्रोसीजर, हमने एक एग्जांपल से समझने की कोशिश की कि प्रोसीजर कितना बड़ा हो जाएगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बनाया, अभी डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ये फॉर्मूला आया कहां से है, कैसे इसको हम लोगों ने बनाया, लुक एट दिस थिंग, लेट मी टेल यू हाउ वी मेक दिस फॉर्मूला। सो वी विल नाउ यूज द सेम टेक्निक टू फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स। तो हमें बेसिकली क्या करना है, n टर्म्स हमारे पास क्या है, एक टर्म a है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाती हैं, और लास्ट में आती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म, ठीक है। अब इनका सम करना है तो प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। द nth टर्म of an AP is a plus n minus 1 into d, yes. S denote the sum of the first n terms, okay, of the AP. S क्या कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को डिनोट कर रहा है। तो एस मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सो ऑन एंड प्लस nth टर्म, राइट। आई होप इट्स क्लियर अप टू नाउ, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, बस टर्म्स का सम किया है। इसके बाद रीराइटिंग द टर्म्स इन द रिवर्स ऑर्डर। अब s को मैंने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, ये वाली जो लास्ट वाली टर्म थी इसको पहले लिख लिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इससे जो पहले वाली टर्म होगी वो होगी n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। वो इससे पहले वाली यहाँ पे ये लिखी नहीं है, तो इससे पहले वाली टर्म यहाँ पे n माइनस 1 है, तो वहां पे n माइनस 2 होगा, क्योंकि एक कम होता जाता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 2, तो ये सेकेंड टर्म हो गई ऐसे लिखते हुए पीछे से। फिर यहाँ पे a प्लस डी ये वाली टर्म लिखी, और फिर प्लस ए, ठीक है। ये जस्ट सीक्वेंस को रिवर्स करके लिख लिया, जैसे ऐसे नंबर लिखे हुए 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, उनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसा अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं एस को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ रिवर्स करके, क्या फर्क पड़ेगा, 8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, तो सम तो सेम ही आना है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला बना कहां से है, सम का फॉर्मूला हमने कैसे ऑब्टेन किया, राइट। ऑन एडिंग, अब हम लोग इनको ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 को और 2 को ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म ऐड कर देते हैं, राइट। तो ऐड करने पे देखिए क्या होगा, ये s और ये s कितना हो जाएगा, 2s, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किससे ऐड हो जाएगी, फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म ऐड विथ फर्स्ट टर्म, ठीक है। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, यहाँ पे देखिए आप ऐड करने के बाद ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, राइट। दिस टर्म विल कम, कैसे, जो फर्स्ट टर्म a थी और जो सेकंड टर्म थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सेकेंड इक्वेशन में, तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो पहली टर्म लिख दी है, राइट। अब सेकंड टर्म कैसे मिली, अब देखो सेकंड टर्म है a प्लस डी, ये वाली टर्म इसकी, और इसकी सेकंड क्या है, इसकी सेकंड ये है, इनको ऐड करके देखते हैं, a प्लस डी
और a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, ऐड करिए दोनों को। a प्लस ए कितना आएगा, a प्लस ए आएगा 2a, इधर लिख लेता हूं 2a प्लस ये आएगा d प्लस n माइनस 2d, ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा अगर मैं, यहां से जो सम है ये आया, यहाँ पे लिख लिया मैंने। देखो यहाँ पे d है, इसका ब्रैकेट ओपन करता हूं, d ब्रैकेट ओपन नहीं करता हूं, यहाँ पे मैं d कॉमन ले लेता हूं दोनों टर्म से। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से d कॉमन लिया तो 1 और यहाँ से d कॉमन लिया तो n माइनस 2। तो व्हाट इज वी हैव ऑब्टेन्ड n माइनस 1 इंटू डी। तो ये ऑब्टेन्ड हो गया। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन हियर, ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसको किसको ऐड करके मिली है, इस टर्म को, इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। इसके लास्ट में जब हम लोग आएंगे तो इसकी लास्ट टर्म ये है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इसकी लास्ट टर्म ये है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। इसकी सेकंड लास्ट टर्म a प्लस डी है और इसकी सेकंड लास्ट टर्म लिखी नहीं है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो सेकंड लास्ट टर्म आएगी a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी आएगी। ठीक है, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी में a प्लस डी ऐड करेंगे, जो अभी किया था हम लोगों ने, a प्लस डी में ये ऐड करेंगे तो ये आएगा दिस थिंग 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो अभी हमारे पास आया था सेम। ठीक है, अब a प्लस एन माइनस 1 इसकी लास्ट टर्म में a ऐड करेंगे तो ये आएगा सेम 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सेम टर्म है, ये सेम टर्म है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। कितनी बार ऐड हुई है सेम टर्म, n टाइम्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू दिस टर्म। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, n इंटू दिस टर्म कैसे लिखा मैंने। So let us try to understand it with the example. Suppose 3 लिखा है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 बार लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 4 इंटू 3। 4 बार लिखा हुआ है तो 4 इंटू 3। अगर 5 बार लिखा हुआ है तो 5 इंटू 3 जो टर्म है ऐसे लिख सकता हूं। तो वही तो आएगा 4 3 12, इनको ऐड करोगे तो 12 आएगा। अब पांचों को ऐड करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, और अगर ये n टाइम्स लिखा होता 3 तो n इंटू 3, n इंटू नंबर ऑफ जो टर्म है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए टर्म क्या थी, n इंटू ये n किया, n इंटू टर्म क्या थी, 3 की जगह क्या लिखा हुआ था हर जगह पे 2a प्लस एन, 2a प्लस एन माइनस 1, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस थिंग, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। फिर इसको 2 को मैं लेके गया नीचे, तो मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला मिला, दिस इज द फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला, आई कैन राइट इट हियर, s इज इक्वल टू n बाय 2 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula we must remember, and this is the derivation of this formula. This derivation is not important for examination point of view. तो मैंने ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ है ये आपको बता दिया है, but it's not for exam point of view, right? Now let's move forward. Look at this. अगर आपको नेचुरल नंबर्स का सम करना है, सपोज 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 4 5 6 और चलते 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 n नेचुरल नंबर्स का आपको सम करना है। तो ए भी बन रही है। ठीक है, n नेचुरल नंबर्स के सम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। ये फॉर्मूला आया कहां से है, देखिए व्हाट इज a इन दिस केस, a यहाँ पे 1 है। ठीक है, d कितना है, d भी 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी है, 1 6 है, तो nth प्लेस पे तो n ही होगी, तो लास्ट टर्म n है। तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर दूं Sn का जो अभी हम लोगों ने निकाला था, n बाय 2 a प्लस एल भी होता है एक फॉर्मूला, a प्लस एल। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n a प्लस एल। एल क्या है, व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू n। तो a की जगह पे, इसकी जगह पे n रख देता हूं और a की जगह पे 1 यूज कर लेता हूं। ठीक है, a की जगह पे 1 और इसकी जगह पे n अपॉन 2। Look at this formula, this is same. So this is the formula directly we can use for the natural numbers. Suppose आपको 10 natural numbers का सम निकालना है, 10 natural numbers का, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में रखें Sn is equal to 10 into 11 upon 2। ठीक है, 10 n की जगह पे 10, n प्लस 1 की जगह पे 11 आ जाएगा, इंटू 2 ये कैंसिल करेगा, 2 5 जा तो 55 आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब का सम करोगे अगर तो क्या आएगा आंसर, 55 आएगा इनका सम करके।
So by using the formula, these things will become easier, right? Look at this remark here. The nth term of an AP is the difference of the sum of the first n term and the sum of the n minus term of it. An is equal to this thing. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिमार्क इन्होंने दिया है यहाँ पे. सो व्हाट डज इट मीन, क्या कहना चाहते हैं वो इस रिमार्क के थ्रू. एक मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ. एक मैं एपी लिखता हूँ. एपी सपोज 2, 4, 6, 8 और 10. ठीक है, ये एक एपी मैंने लिखी. इसमें इस एपी का सम निकालता हूं. इस एपी का सम निकालता हूं. इनका सम कितना आएगा, अगर मैं एस एन निकालूं, एस एन कितना आएगा, सम ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं. 10, 18, 20, 30 आ रहा है सम. ठीक है, और एस एन माइनस वन कितना आएगा, मतलब एस एन माइनस वन का मतलब है इनका एक टर्म कम का. ठीक है, एन का मतलब सबका टर्म और इनका देखिए 10, इसका सम आ रहा है 20. ठीक है, अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है तो इसमें nth टर्म कौन सी है, सो दिस 10 इज कॉल्ड nth टर्म. लास्ट वाली टर्म यही है. अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, देखो 30 में से 20 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा. तो ये हो गया Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस किया, 30 में से 20 को माइनस किया तो 10 आया. 10 क्या था, nth टर्म. So this is the very important relation they find. an nth term can be find, जो सारी टर्म्स का सम है उसमें से माइनस कर दीजिए जो n माइनस वन टर्म्स का सम है, एस एन माइनस वन, राइट. So this is the important relations obtained here, right? Okay, one more thing I want to say, I want to explain it here, that suppose एक एपी हमें दे दी उन्होंने A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन. ठीक है, अब इसमें S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म का सम. S1 का मतलब है A1, राइट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S2, S2 का मतलब है पहली दो टर्म का सम. पहली दो टर्म कौन सी है, A1 और A2. सो दैट इज A1 प्लस A2. ठीक है, S3 का क्या मतलब है यहाँ पे, S3 का मतलब है फर्स्ट थ्री टर्म का सम. तो इसमें A3 भी ऐड हो जाएगा. सो दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3, राइट. ऐसे ही आप S4 का मतलब चार टर्म का सम, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट टर्म A1 भी होती है, तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो S1 के इक्वल होती है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू S1. तो सम आता है, दैट इज द फर्स्ट टर्म. ठीक है, अगर आप सेकंड टर्म फाइंड करना चाहते हैं, सेकंड टर्म, एपी की सेकंड टर्म का मतलब क्या है, अगर आप A2 फाइंड करना चाहते हैं, A2, तो A2 कैसे फाइंड आउट होगा, देखिएगा. दिस इज वन, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. अगर मैं S1 में से S2 में से S1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास A2 आ जाएगा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हियर. A2 सेकंड टर्म फाइंड करनी है आपको, तो सेकंड टर्म में से सम दो टर्म्स S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा. देखो S2 क्या है, अगर मैं S2 माइनस S1 फाइंड करूं, यहां पे देखो S1 क्या है, S2 है A1 प्लस A2 और S1 क्या है, A1. यहाँ पे देखो S1 की जगह पे A1 रख दिया और S2 की जगह पे A2 प्लस A1 रख दिया. तो देखो A1 से A1 कैंसल आउट हो गया, राइट. तो क्या बचा, A2. अगर आप सेकंड टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा. दो टर्म्स के सम में से एक टर्म का सम माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप S3 फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप थर्ड टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म के लिए A3 is equal to like this, it is the sum of the three terms minus S2. So this is the very important relation. So this is all about this topic we have discussed about the sum in today class, and now in the next class we are going to apply this topic on the questions, then it will be more clear to you and you understand the concept also. I hope it's clear to you. Rest of the thing we will discuss in the next class. That's all for today. Thank you, sir. Thank you, sir.
ओके।